अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कंप्लीट ड्रेस की स्टिचिंग आज की वीडियो में शेयर किए दे रही हूँ। अक्सर बहनें कहती हैं कि आपके समझाने का तरीका तो समझ में आता है, लेकिन जब आप बीच में पंजाबी बोल जाती हैं तो हमारी समझ में नहीं आता। तो जनाब, उर्दू के लिए मैंने ड्रेसिंग मीनिया रखा हुआ है यहाँ पे। ये कि फ़न के हिसाब से, चूँकि हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग पंजाबी बोलने वाले हैं। और एक और बात बता दूँ कि पंजाबी में मैं वो बात करती हूँ जो कि ड्रेस से रिलेटेड नहीं होती। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो कोई एडी ज़रूरी गल नहीं। अच्छा, अब बारी आती है इस ड्रेस को लेके। ये वाहिद ऐसा ड्रेस है जिसने अभी तक जितनी मैंने सिलाई शायद अपनी ज़िंदगी में किया, इसने पूरा एक हफ़्ता लिया है। इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स थी। एक तो ये कि एक टाइम पे मुझे इसे डिलीवर करना था, उससे भी लेट हो गया था। दूसरा ये कि मेरे एग्ज़ाम्स स्कूल के हिसाब से चल रहे थे। तीसरा, मौसम बदल रहा है। मेरी वालदा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अभी भी, उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। इस उम्र में आके हल्की फुल्की तकलीफ़ भी जो होती है, थोड़ा बहुत बुखार भी होता है, वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। और जब घर में कोई एक बंदा मरीज़ होता है तो फिर उसको संभालते संभालते या फिर मेंटली स्ट्रेस लेते लेते एक दूसरा इंसान भी हेल्थ अपनी ख़राब करवा बैठता है। तो वही मेरे साथ भी होता है। अम्मा चूँकि मेरे कमरे में रहती हैं मेरे साथ, इस वजह से न दिन मेरे न रातें मेरी, मैं ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है। कभी कभी पूरी पूरी रात मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। अगले दिन फिर जॉब पे जाना पड़ता है। तो बहरहाल ये सब बताने का मकसद ये था कि ये सब कुछ चलता है, साथ साथ आप लोगों के काम भी चलते हैं। आते हैं जनाब इस ड्रेस की तरफ। फ्रंट का पल्ला मैंने बिछा लिया था। देखें, लंबाई चौड़ाई है कपड़े की, चौड़ाई लंबाई है, लेकिन साथ ही साथ एक और मसला था कि इसके नेक लाइन के ऊपर सेंटर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक पॉइंटी सा ना कढ़ाई सेंटर में आ रही थी, उसको करते करते मज़ीद इसमें उरेपन आ गया। मेरे दिमाग की बत्ती जब भी जल गई थी कि अनीला, जब तुम इसको स्टिच करोगी ना, इस ड्रेस ने तुम्हें बहुत टफ़ टाइम देना। और वही बात होती है यहाँ पे। बाज़ ज़ात कुछ ड्रेसेस के ऊपर कढ़ाई की पोजीशन इतनी टेढ़ी कर दी जाती है कि सीने वाले के लिए वो एक टास्क हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क। अच्छा जी, फ्रंट के पल्ले की मैंने जो भी ड्राफ्टिंग की वो एक्स्ट्रा लार्ज के हवाले से थी। आपने अपने हिसाब से करनी होती है। यहाँ पे इस वीडियो में मेन मकसद बताने का ये है कि अब ये किया, अब ये किया, अब यूँ हो सकता है। बैक के पल्ले को मैंने सेंटर से इसलिए बिछाया था कि इसमें भी टेढ़ापन था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि किसी किस्म का यहाँ से कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो। तो मैंने आधा इंच जो कढ़ाई का उसे बढ़ा के ऊपर की तरफ जितना इसका मार्जिन आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे रखी है वो ये कि चौकों के ऊपर फोल्डिंग का मार्जिन सिर्फ 1 इंच रखा है। फ्रंट और बैक के आर्म होल की ड्राफ्टिंग मैंने फ्रंट पल्ले पर ही कर ली थी, लेकिन बैक पल्ले के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की थी। अब यहाँ पे फ्रंट के ऊपर बिछा के तीरे की भी कटिंग कर लेंगे, बैक के आर्म होल की कर लेंगे, फ्रंट की फिटिंग बैक के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और फ्रंट का पल्ला सेपरेट करने के बाद आर्म होल की कटाई कर लेंगे। हो, यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा सीधा सारा काम लग रहा था। लेकिन मसला तब हुआ जब एक रात बैठ के मैंने सोचा कि साथ वीडियो भी बनाते हैं, गला भी बनाते हैं। अब जब गला बनाने लगी ना, तो सबसे बड़ा मसला जो खड़ा कर दिया मैंने, गले की जो लंबाई चौड़ाई थी वो तो इसी हिसाब से थी, लेकिन जो फ्रंट पट्टी बनी है ना, वो मैंने थोड़ी चौड़ी बना दी है। पता नहीं क्या था उस वक़्त मुझे, जहनी तौर पे मैं एक्टिव नहीं थी या फिर अल्लाह आलम गलती मुझसे हुई है। तो ये ड्रेस जब मैं ये अभी ड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके नेकलाइन की मैंने शॉर्ट वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की और ड्रेसिंग मीनिया शॉर्ट्स जो मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, तो जिनका ये ड्रेस है उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे ये पट्टी सही नहीं लग रही, कि आप इसे सही कर सकती हैं। मैंने कहा खोल के करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, तो आप ऐसा करें, मैं आपको इसके पैसे दे देती हूँ ड्रेस के, आप ड्रेस मुझे हैंड ओवर कर दें। मैं इनकार नहीं कर रही कि मैंने गलती की है। तो वो आगे से समझ गई, कहती मैं घबरा गई हूँ। हालांकि घबराने की बात नहीं, मैं कोई भी सिलाई कपड़ा करती हूँ, अपना तो खैर अपना ही होता है, लेकिन किसी का भी ड्रेस मेरे पास स्टिच होने आता है तो मैंने अपना मार्जिन रखा हुआ होता है कि अल्लाह ना करे, इंसान है, गलतियाँ होती हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो मैं उसका हर्जाना भर सकूँ। ठीक है, ये बात जहन में होनी चाहिए। बहरहाल जी, जब ये स्लिट यहाँ तक काटी थी तो सब ठीक था, लेकिन उस दिन अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो बारी बारी सब बच्चों को फ़ोन करके, जैसे कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ ना, जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी तो उससे एक दिन पहले हमारे घर में डाका पड़ा था और डाका पड़ने से सारे फ़ोन्स चले गए थे। हम अगले दिन तक फ़ोन लेने के काबिल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि अब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अब्बा ने इंसिस्ट किया था कि मैंने सारे बच्चों से बात करनी। तो अम्मी के जहन में कहीं वो बात बैठ गई है, थोड़ी सी बीमार होती हैं तो वो सारे बच्चों से बात करना चाहती हैं। तो वो रोई जा रही थी कि मेरा वक्त आ गया, मुझे यूँ, जैसे कि बुज़ुर्गों की होती है। तो शायद उसका स्ट्रेस भी था मेरे माइंड के ऊपर। एनीवेज़, मैं इसको ये नहीं कह रही कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ये जो सामने की पट्टी बनी हुई है, इसने मुझे
उसी वक्त एक अलार्म दे दिया। मैंने कहा शायद जिनका ड्रेस है वो शायद इसको टॉलरेट कर लेंगी, लेकिन वो चूँकि ख़ुद ड्रेस स्टिच करती हैं, ख़ुद बनाती भी हैं, तो कोई भी नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। मैं ख़ुद ना करती अगर मेरा अपना होता, मैं बनाया, मैं टॉलरेट नहीं कर रही। तो बहरहाल जी गले के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बना के तो कर ली थी। इसके बाद फ्रंट के इस वाले हिस्से पे मैंने जब ये ड्रेस स्टिच होना था उससे पहले ही बात कर ली थी जिनका ये ड्रेस था, लंबाई तो हमें बढ़ानी ही बढ़ानी है, तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा था कि 3 इंच या 2.5 इंच की पट्टी सामने की तरफ पलटा के ले जाइएगा। जिस तरीके से हम फैशन पट्टी फ्रंट से बैक की तरफ जाते हैं, लेकिन इसने बैक से फ्रंट की तरफ आता है। यहाँ आके एक और मसला खड़ा हो गया। ये जो आपको बहुत ही प्यारा डिसेंट सा सीधा लग रहा है ना, ये सीधा नहीं था। ये जो हमने गला बैलेंस करने की कोशिश किया उस दौरान इसके अंदर कबाड़ा मच चुका था। कबाड़ा मच चुकना क्या होता है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती। इतने इतने महंगे ड्रेसेस हैं कि आप जब इसे मशीन्स के ऊपर लगवाते हैं कि आपका मकसद इन बड़ी ब्रांड्स का यही है कि कपड़ा उठा के और सेल कर देना। आप ये नहीं देखते कि अगले बंदे के भी ड्रेसेस में वो कंप्लीट चीज़ आएगी या नहीं आएगी। अब आप देखें ना, कढ़ाई आपने इतनी लेंथ में छोटी रखी हुई है, जबकि आज के दौर में ड्रेसेस लंबे चल रहे हैं। आपने सिर्फ 40 इंच तक कढ़ाई रखी हुई। क्या आपका यही मौक़िफ़ है कि छोटे कद की लड़कियां ये पहनेंगी, या फिर ये कि पतली पतली लड़कियां एक्स्ट्रा स्मॉल वाली इसको पहनेंगी? क्या जिनका जिस्म का साइज़ थोड़ा बड़ा है उनका दिल नहीं है ये कपड़े पहनने को? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि कपड़ा ज़्यादा होने के बजाय, बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, हमारे मुल्क में कपड़ा छोटा क्यों होता चला जा रहा है। मुझे ये नहीं कि मुझसे ये गलत हुआ है, तो मैं मुझे ये हो रहा है कि मैं इस तरह की बहुत ज़्यादा ड्रेसेस स्टिच करती हूँ और इसको मुझे एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के स्टिच करने के लिए इतनी तगोदो करनी पड़ती है। और यकीनन हर जो टेलर होता है उसको वो मेहनत करनी पड़ती है, उसको वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स कस्टमाइज़ करना पड़ता है। एनीवेज़ इसका हल निकल आया था। इस पर हमने कोई लेस भी नहीं लगानी थी। तो चलें जी, इसको हमने पलट के फ्रंट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में जा रही थी कि ये जितना भी मैं चटापट्टी का काम करूँगी इसके ऊपर सामने की तरफ से सिलाई नहीं नज़र आनी। तो ये पट्टी जो मैंने यहाँ पे कढ़ाई के हिसाब से रखी थी, इसके ऊपर वाले हिस्से, नीचे वाला हिस्सा तो इसका बाउंड हो गया ना, ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे निशान लगा रही उसको मैंने अंदर की तरफ से छोटी छोटी तुरपाई करने की कोशिश की है। बस ये कि इस्त्री थोड़ी ध्यान से इसके ऊपर करना पड़ेगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी हैं, बहुत सारी वर्बली बता दी हैं। आप इस वीडियो में मेरा एंगर भी सुनेंगे और मेरे काम भी देखेंगे और मेरी गलतियाँ भी देखेंगे। अच्छा, कुछ बाज़ लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं आप तो सिखा रही हैं, आपको तो इस तरह के फ्लॉज नहीं बताने चाहिए। मैं नहीं बताऊँगी तो फिर कौन बताएगा, है ना। ये बात मैं इसलिए बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने देख ली है, आप लोग इस तरह मत कीजिएगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना यही चीज़ है। बहरहाल जी, इसको यहाँ पे मैंने ना डबल साइडेड टेप के साथ फ़िलहाल असम्बल कर लिया था। फिर इसके बाद हम इसको लास्ट में तुरपाइयाँ कर लेंगे। एक तो मैंने जो ड्रेस स्टिच करने की ठानी हुई है उसमें मेरा सबसे बड़ा ये है कि इतनी इसके ऊपर सिलाइयाँ नहीं लगती जितनी मेरा तुरपाई पे टाइम निकल जाता है। अच्छा, जब ये ड्रेस स्टिच होने के लिए आया ना तो मुझे लगा कि शायद गले पे या सीनों पे ही ये पाइपिंग लगनी है, लेकिन जब मैंने ये ड्रेस खोला, इनसे पूछा कि दुपट्टे का क्या करना है, तो कहती हैं ये सिस्टर कि दुपट्टे पे भी चटापट्टी लगानी है। मैं अपना सिर फाड़ के बैठ गई जब मैंने देखा कि 2-2 गज़ के कपड़े थे। एक पूरा दिन लगा था, एक पूरा दिन मेरे पास होते ही कितने घंटे, 3 ही तो घंटे होते हैं। तो उन 3 घंटों में मैंने चटापट्टी की ही पट्टियाँ काट के सीधियाँ करके रख दी थी। अच्छा, बाजू के आगे चटापट्टी कैसे लगनी है वो देखें जनाब। फ्रंट की तरफ से यानी आप चटापट्टी की भी सीधी साइड, बाजू की भी सीधी साइड आपस में रख के बैक साइड से सिलाई लगाई थी, क्योंकि सामने की तरफ हमारा बॉर्डर था। बैक के दामन पे भी ऐसे लगाई थी। अब इसको यूँ सिलाई का मार्जिन सामने की तरफ रख लेना है ऐसे करके, और आयरन करना है थोड़ा बाहर की तरफ दबा के। अच्छा, जो उरेब पट्टियाँ मैंने इसलिए ली हैं कि मेरा जो दुपट्टा था यहाँ पे डिज़ाइन करने वाला वो भी नेट का था, उसमें भी कहीं ना कहीं खिंचान आ जाती थी। तो वो बहनें जो कहती हैं हम दुपट्टों के ऊपर फैशन पट्टी भी लगाते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी उरेब पट्टी लगाएं। फिर कहेंगे उरेब संभलती नहीं है, संभल जाती है, संभालने की टिप्स होती हैं। कभी किसी दुपट्टे के लिए मैंने रेडी किया तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। अच्छा, उरेब कपड़े पे एक मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, इस्त्री खींच खींच के नहीं करनी होती, आप डैब डैब करके छोटे छोटे पॉइंट्स में इस्त्री उठा के ऐसे रखते हो। यानी ये नहीं कि आपने मशरिक से उठा के मगरिब तक इस्त्री पूरी रोंद ही देना है कपड़ा उसके नीचे, ऐसा नहीं होता। अच्छा जनाब, मेरे घर के बच्चे जो है ना, उन्होंने पता नहीं सारे घर के बच्चे इंज दे ही हो गया। इन्हों घर आके ना लड़ाइयाँ तो फुर्सत नहीं मिलती, ए मेरी रबड़ तो ए मेरा स्केल, ए मेरी चीज़ तो ए मेरी चीज़। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? बताना ज़रूर भाई। हमारे घर के बच्चे तो आजकल
जब पापड़ मंगाने होते हैं ना, भाइयों से लाड कर रही होती हैं, और जब इन लोगों ने आपस में साथ कहते हैं ना, नाल बहना भी नहीं तो एक दूसरे के बगैर रहना भी नहीं, ये वाला हाल है इनका। चलें जी, रेप पट्टी को कट कैसे करना है, इससे पूरे से पहले कहीं 2-2 इंच की पट्टियाँ काटी हैं, कहीं गले के ऊपर लगी थी 3 इंच की, फिर गले के ऊपर रेब में जो गोल वाले हिस्से में लगी है वो 2 इंच की, चौक दामन पे जो लगी है वो 2-2 इंच की। हाँ, ये मुझे नहीं पता, ये मैं मेरे ख्याल चाकू के लिए काट रही हूँ। चाकू के लिए मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ कट की हैं। अब चाकू के ऊपर भी हम लोगों को वो कौन सी पाइपिंग होती है, बूट पाइपिंग लगानी थी। चलो इसको ज़रा मैं वॉइस ओवर को यहाँ रखती हूँ, फिर शुरू करती हूँ। दोबारा से वॉइस ओवर शुरू किया मैंने। तो चलें, अब हमने क्या किया था कि साइड की फ़िटिंग कर ली थी, बैक गला हमने बुकरम वाला बना लिया हुआ था यहाँ पे, और चौकों के ऊपर जो 1 इंच का मार्जिन था उसे बस मैंने बैक की तरफ पलटा है। अच्छा, कई बहनों ने मुझे ये कहा है कि ड्रेस के साथ ये कंट्रास्ट अच्छा नहीं था, सजेशंस देने बैठ जाती हैं। मुझे ये बताएं, कस्टमर की चीज़ के ऊपर मैं जाऊँगी या आपकी सजेशंस पे जाऊँगी? कोई करने वाली बातें की अगर है ना, मतलब आपकी पसंद हो सकता है किसी को ना पसंद हो, तो किसी और की पसंद ये भी तो हो सकता है आपको ना पसंद हो, तो वैसे बोलना ज़रूरी होता है, चुप करके चीज़ें सीखा करो। अच्छा जी, अब जो हमने क्रीज़ बनाई है वहाँ पे दामन की तरफ थोड़ा सा इस पट्टी को बढ़ा लेना है, और इसको यूँ रख के हाफ फुट के गैप से जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उस हिसाब से सिलाई करनी, ताकि ही नहीं सीधे बंदे। मेरी मशीन में थोड़ा सा मसला आया हुआ है कि इसकी जो फुट है ना उसके नीचे चुन्नट आने लग पड़ी है, और मैं इसके क्या बोलते हैं मैकेनिक को बुलाना चाहती हूँ इत्तेहाद स्टोर से, टाइम ही नहीं लभदा, ते फिर उन्होंने बुला लाते, फिर मशीन दोबारा कट के रखनी पैनी है। मैं चाह रही थी मेरी ओवरलॉक मशीन के ऊपर कहीं कहीं जंग आ गया, उसको भी सर्विस कर जाए, ऑयल चेंज कर जाए, मेरी मशीन का भी ऑयल चेंज कर जाए। करने को ये काम मेरा भाई भी कर लेता है, लेकिन फिर वही मसला, घर दी मुर्गी दाल बराबर। करने बैठते हैं ना, पहले तो उनको 10 दिन पहले बताना पड़ता है ये काम कर लो, और जब उनको बता देते हैं तो फिर कहते हैं साढ़े को फुर्सत, उनको तभी दूसरा काम याद आ जाता है। और जिस दिन मैं शदीद बिजी होती हूँ ना, आके फिर सारे पेज कसते, सारे प्लास चुक के लैन दिया, लाओ भाई अपनी मशीन बाहर निकालो, मतलब कोई हाल है। चलो गल्ला शिकायत भी हो गई। अब यहाँ से जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी उसके बाद जो बैक की तरफ पलटा हुआ कपड़ा था, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया। ये मैंने क्यों ज़्यादा रखा था, कम रखती ना तो साथ रख के क्रीज़ बनाना, बैक की तरफ पलटना मुश्किल होता। आप चाहें तो यहाँ पे आधा इंच भी रख सकते थे, और यहाँ ऊपर तक कट कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको क्या किया जाए, इसको बैक की तरफ रखा जाए, क्योंकि बैक की तरफ कपड़ा भी पलट के जाना है। तो चलो जी, एनजी क्रीज़ बा के तीसरी कर लीदा है, और वही चीज़ है, पलटना वैसे ही है। अब मैंने सोचा है कि ये मेरी सज़ा है कि इसके अंदर मैंने जो थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं, मैं दोबारा से एक और चटापट्टी की पट्टी पर तैयार करूँ और अपना एक ड्रेस तैयार करूँ वैसा जैसा मुझे बनाने को कहा गया था। मतलब मेरे ख्याल में शायद मैं जो शुरू में आपको सिचुएशंस बताई हैं उसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट थी, मुझे इस ड्रेस को स्टिच करने के लिए थोड़ा रिलैक्स होकर काम करने की ज़रूरत थी, मैंने इसीलिए शायद इसको साइड पे रखा हुआ था। बहरहाल जी, बातों बातों में हमने इसको बैक की तरफ आयरन कर लिया, ऊपर की तरफ ये हिस्सा चकोर बन गया है, और यहाँ से फोल्ड कर लेनी है, और जहाँ पे हमारे चौक का किनारा है ना वहाँ तक यहाँ पे रखना है, उसे बढ़ाना नहीं, वरना बैक की तरफ पलटना दिक्कत में आ जाएगा। एक तो मैनू समझ नहीं आ रही, साढ़े घर वाले दे एडे गले कानू लड़न खुले आ, पता नहीं बच्चे आपस में चिप्स पे लड़ने, किस चीज़ पे लड़ रहे हैं। रुकें ज़रा वॉइस ओवर करके इनको रोक के इनको चुप कराऊँ मैं, पहले नहीं करना ऐना ने नहीं चुप करना, दिन चैंचा लगी रहनी हो। चलें जी, अब हम इसको यूं करते हैं डिशुम फिशुम बैक की तरफ, और क्योंकि मैंने अभी मेडिसिन भी ली हुई है, और जब मैं सो गई ना तो फिर मैंने बहुत देर बाद, जाहिर सी बात है जब आपका गला वाला ख़राब होता है ना तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि आप सो ही जाएं, उठ के चिढ़ने से लड़े, जैसे कि शायद मुझे अभी इसलिए उनकी आवाज़ें ज़्यादा लग रही हैं बच्चों की कि मेरा गला ख़राब है और आंखों में और सर में हल्की फुल्की दर्द है, जब मैं सो जाऊंगी तो रिलैक्स हो जाऊंगी। अच्छा जी, अब न इसको हम यूं बैक की तरफ पलटते हैं। बस एक मसला यहाँ पे ऐसा हुआ था कि लंबाई के रुख पे इस कपड़े की चौड़ाई है ना, तो उसमें मुझे लग रहा था ढीलापन। एक और आके अगला काम हुआ, जब फ्रंट के पल्ले को मैंने ये चौक वगैरह भी मैंने तुरपाई नहीं किए थे सिलाई लगा के, जब मैंने बिछा के कमीज़ देखी पिछला पल्ला आधा इंच बड़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको वहाँ से दोबारा से एक सिलाई लगी हुई थी उधेड़ी, और जहाँ पे बैक का बॉर्डर है 1 इंच 1.5 इंच का, उसके ऊपर 4 पिन टक्स को स्टिच किया है। चलें, इसको हमने बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। मुझे यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी पॉज थोड़ी सी तेज़ कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा चलें कोई नहीं, बातों बातों में इतने लंबे टाइम से मैंने कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं की हुई है, तो चलो जी आज मैं अपलोड कर देती हूँ, आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ। इस दफ़ा मैंने जो फ्लोर के ऊपर इस कपड़े को बिछाया हुआ है नीचे जो वाइट सा नज़र आ रहा है, मुझे ढंग का कोई मिला नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि अब यही बिछा लिया जाए। या अल्लाह 22 मिनट छेती होने तो मैं बाहर निकल के इन्होंने डांटा इन्होंने रोला का
ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ वीकेंड है तो इन्होंने अल्लाह जाने, ये इनको ना आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बड़ा शौक है। कलर पेंसिल्स होती हैं ना एक दूसरे की, वो भी एक दूसरे से छीना झपटी पे लगे हुए होते हैं ये बच्चे, पता नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आज के दौर में बच्चे स्केचिंग की तरफ बहुत जा रहे हैं। मेरे घर के तो माशाल्लाह सारे ही बच्चे, अच्छा पहले एक ने शुरू किया था, उसे देखा देखी दूसरी ने तीसरी, फिर वो बड़ी हमारी जो है उसने आर्ट एंड क्राफ्ट का शुरू किया। जैसे वो स्क्रंचीज़ बना लेती है, उसका तो चैनल भी है ना मी क्राफ्टी, मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो उस पर काम करती है, तो देखा देखी ये भी शुरू हो जाती हैं कलर करने। अच्छा, हमारे ज़माने में कलर भी शायद अच्छे नहीं आते थे तो करने का दिल नहीं चाहता था, अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स नहीं होते, लेकिन ये इतने प्यारे ब्लेंड कर लेते हैं बच्चे कलर। हो या फिर इनके स्कूल्स में 8वीं तक ड्राइंग होती है, साढ़े ज़माने च तो फिर अमूरे खानादारी होंदी सी, रोटी पकाना सीख लो, मूज़े बनाना सीख लो। आजकल वो सब कुछ नहीं है। हमारे ज़माने में अरबिक भी हुआ करती थी। ये देखें जनाब, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, फिर इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये दूसरे हिस्से की शाबाश, मैं इतनी लंबी वीडियो ऐसे ले काट छोड़ी है। ये दूसरे को आपने वहीं से शुरू करना है जहाँ से वहाँ से शुरू हुआ था, यानी चौक। ये वही वाला सिलसिला है जैसे फशन पट्टी नहीं लगाते हम लोग, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे ही है। बस आपने ध्यान ये रखना है इक्वल गैप की यहाँ पे सिलाई आ जाए। हो कई लोगों ने इस पे कमेंट किए हैं कि इतनी मेहनत तो शौक का कोई मोल नहीं होता जिन्होंने ये ड्रेस पहनना है। वैसे ना, अगर मुझे सच्ची बात बोल दूँ, मुझे अपने किसी ड्रेस पे इतनी मेहनत करना पड़ती मैं कभी भी ना करती, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे पता लगा था कि इस ड्रेस के गले के ऊपर और बाजू के ऊपर ही चटापट्टी लगानी है। लेकिन जब मैंने ट्राउज़र सी लिया था, कुर्ती कट कर ली थी, तब मुझे पता चला कि दुपट्टे के ऊपर भी अब ना मैं इधर की ना उधर की, जिधर की भी मैंने फिर इसे कंप्लीट कर लिया। गलतियाँ हुई हैं, मुझे लग रहा है पीछे की तरफ जो मैंने फोल्ड किया है ये थोड़ा ज़्यादा ही, और अगर 1.5 इंच की पट्टी होती, लेकिन उरे पट्टी को 1.5 इंच की पट्टी बनाना मुश्किल हो रहा था, हो सकता था। और एक और बहन का ये भी कमेंट था किसी भी सोशल मीडिया मेरे प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप इसके नीचे 0 की बुकरम लगा लेती तो फोल्डिंग आसान हो जाती। तो अभी भी फोल्डिंग मुश्किल नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं इसके बैक पे बुकरम लगा लेती तो इसने और ज़्यादा भारी हो जाता था, चौकों ने उड़ उड़ के अलहदा से ही दिखना था। चलें, कुर्ती के ऊपर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता। नेट का दुपट्टा है, उसके ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप भी नहीं इस दफ़ा लगाई कि स्टिफ ना हो जाए, वरना ऐसे लगता है ना कि जो पाइपिंग वाला सिरा वो अलहदा ही पापड़ बन के अलहदा जा रहा होता है और दुपट्टा अलहदा जा रहा होता है। चलें जी, मैंने आपको चौक के ऊपर, बल्कि चौकों के ऊपर कॉर्नर्स बनाना भी बता दिया बॉटम से, और यहाँ से ज़रूर कोना ऐसे फ़ोल्ड कर लिया करें, और फिर जनाब इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, बैक से तुरपाई हो जाती है। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया था। बाजू में मैंने फिटिंग करके इसके साथ अटैच कर दी थी, हल्का फुल्का UHU वहाँ लगा के यहाँ पे तुरपाई कर दी थी। यहाँ जो हिस्सा था अंदर की तरफ से छोटा सा आधा इंच मैंने जोड़ दिया आपस में, ताकि ये खिंच के फटे ना, ये इस तरह आ जाना चाहिए। और ऊपर से आपको लग रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे मैंने छोटे छोटे टांके भर के ये खुला वाला पॉकेट बंद कर दिया था। ये तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना इस तरीके से कर दिया था। चलो जी, इत्थे तक साड़ा हुंदा जे कंप्लीट। अब बारी आती थी कि इसके दुपट्टे के ऊपर चूँकि बॉर्डर थे, उसके लिए 4 इंच चौड़ी पट्टी कट गई। मैं आपको बता रही थी ना, बैक वाला हिस्सा का लंबा हो गया था यहाँ से, तो अभी मैंने शुक्र है तुरपाई नहीं की थी चौकों की, तो खोल के यहाँ पे आधा, पहले 1 इंच का गैप था जो हमारे कढ़ाई वाला हिस्सा, फिर उससे ऊपर आधे इंच के गैप से मैंने 4 पिनटक्स को स्टिच कर दिया है। मैंने कहा एक गलती मुझसे हो गई है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस चिकनकारी के सिलने वाले पड़े हुए हैं, किसी के ऊपर पैचेस भी करवाने वाले पड़े हुए हैं। रात को जब हमने पेटी खोली ना, तो उसके अंदर से इतने ज़्यादा ड्रेसेस मेरे अपने भी जो पड़े हुए हैं कि मुझे स्टिच करने चाहिए थे, अब इंशाल्लाह स्टिच करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को एग्जीबिशंस का बताया था। एग्जीबिशन का ये सिलसिला चल रहा है कि हम फ्रेंड्स ने आपस में मिलकर लगानी थी। जिन फ्रेंड ने मेरे साथ जाना है उनकी अपनी बच्चियाँ भी बीमार हैं, मेरी सेहत भी अभी इजाज़त नहीं फ़िलहाल दे रही है, तो शायद हमारा प्लान है कि हम दिसंबर की जो छुट्टियाँ होती हैं ना लास्ट, उसमें एग्जीबिशन को प्लान करेंगे। उसमें ज़रा थोड़ा ना माइंड हमारा सेट हो जाएगा। अच्छा जी, दुपट्टे के चारों तरफ जो पट्टी लगानी थी, तो लंबाई के सिरे पे 2 हमारे पास कढ़ाई के पल्लू थे। कहा यह गया था मुझे कि सामने की तरफ से बूट पाइपिंग नज़र आनी चाहिए, बैक की तरफ जो पट्टी लेके जाएंगे वो कढ़ाई के हिसाब से चौड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने बताया ना आपको 4-4 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की थी। कढ़ाई से हट के आधा इंच की दूरी के ऊपर नेट का फैब्रिक छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा नेट मैंने यहाँ से कट कर ली थी। दुपट्टा मैंने पूरी वीडियो आप लोग को ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर किया है। यहाँ पे बस ये दिखा रही हूँ कि इसे मैंने किस तरीके से अटैच किया, ताकि अगर कोई वहाँ जाके वीडियो नहीं देखना चाह रहा उनको यहीं पे समझ में आ जाए। ये देखें ना, इस कढ़ाई के साथ साथ बाहर रख के फुट को, और मैंने सिलाई लगा रही थी। फिर इसको ऐसे ही आयरन करके और
बूट पाइपिंग बना ली थी बैक की तरफ, जो इतना अभी आपको गन नज़र आ रहा है ये डबल फोल्ड हो जाएगा और कढ़ाई के नीचे से आपको चटापट्टी फैब्रिक नज़र आएगा। चलो जी, ये दुपट्टा भी ऐसा कंप्लीट कर लिया सी। तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे थे दुपट्टे को तुरपाई करते हुए, और मैं कहती हूँ एक दिन के लिए मेरे पास होते ही 3 घंटे, इसलिए मैंने अपना टाइम डिवाइड करके रखा हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे काम करना ही नहीं है, क्योंकि भाई ने 1-2 दफ़ा मुझे वार्न कर दिया है कि बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, तो कोशिश किया करो इन आवर्स से इन आवर्स तक काम ना किया। फिर उसके बाद टाइम ही कितना बचता है, उसके बाद सर्दियाँ ना दिन छोटे छोटे लगते हैं, वैसे सर्दियों में नींद इंसान को बड़ी आती है। हो इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी मज़ीद बेहतर। मुझे तो ये कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है, आप लोगों में से क्यों नहीं अच्छा लग रहा? मुझे तो प्यारा लगा है। बहरहाल जी ऐसी तुरपाइयाँ कर लेने हैं। फिर जो गले की चौड़ाई का मसला है, जिन सिस्टर के ड्रेस उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े मुझे भेजना, साथ में मैंने नलकी भी भेज दी, वो कहती कुछ ना कुछ मैं कर लूँगी, अगर मुझे ऐसे अच्छा लगा मैं ऐसे ही पहन लूँगी। बहरहाल जनाब जी हो जाता जे साढ़े पल्ले, और इसी तरीके से छोटे पल्ले करके और बस हमने आधा इंच बढ़ा लिए थे, उसको UHU की मदद से मैंने इस तरह पहले फ़िक्स कर लिया था। फिर इसको हम गुम सिलाई में इतना सा हिस्सा तो तुरपाई बनती ही बनती है। यहाँ पे आके हमारा सूट कंप्लीट हो गया था और मैंने तकरीबन 5 बजे के करीब इन्हें भिजवा दिया था, पहुँच गया था मुझे ये मैसेज। उसके बाद शायद वो कहीं बिज़ी हैं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, और वो गुस्से में भी यकीनन हो सकती हैं कि वो कामते में ख़राब कर छोड़िया। बहरहाल जी कोई गल नहीं, ज़िंदगी के मिले हैं, कभी हंसी खुशी कभी गम इस तरह के काम होते हैं। यहाँ पे ना इतना सा हिस्सा गुम सिलाई में करना था। सब लोग मुझे कहते हैं ऊपर सिलाइयाँ लगा दो, मेरा ज़मीर ही नहीं गवारा करता, मेरा दिल ही नहीं करता कि चंगे भले दुपट्टे का बी मार दो। चलो जी, ये दुपट्टे की हमने बाद में तुरपाइयाँ कर ली थी। ये वहाँ के छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो आप लोगों से शेयर किए थे हम लोगों ने ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर। अब बारी आती है कंप्लीट सूट को दिखाने की, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज मेरी गलतियों से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैनू नहीं समझ आई पीनों ने इन्ने सारे आलीशान किस्म के क्लिप्स ते वेची फोटो क्यों पाती। यहाँ पे ये देखें गला चूँकि थोड़ा ये डीप और इस तरीके पहनती हैं, और मुझे यू शेप ज़्यादा पसंद क्या बनते हैं, वो जो हल्का सा वाइट शेप है शायद मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसको बनाने के लिए। और जो स्ट्रैप्स ब्रास स्ट्रैप्स के लिए अंदर पट्टियाँ लगती हैं वो लगाई थी। फ्रंट का हिस्सा देखें मैंने तुरपाई किया है अंदर की साइड पे। इस वाले चौक के और दामन के हिस्सों को ये देखिए जो पिंटक्स हम लोगों ने लगाई थी इसके ऊपर, लगाई नहीं थी, स्टिच की थी। कितनी बुरी उर्दू बोलती हूँ बाज़ात में। हो इसकी मेरा ख्याल कमीज़ की लेंथ 46 बनी है या 45.5 इंचज़ बनी है। ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसको भी ज्वाइन कर दिया था। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर अब मैं चेक कर रही थी, तुरपाइयाँ मैंने प्रॉपर कर दी हैं। और ये है जनाब दुपट्टा, साडा भतीजा कहता हुंदा सी बदट्टा। चलो जी ये है कंप्लीट सूट, मैंने पैक करके भिजवा दिया। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग तक के लिए रब राखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।